परमपिता बाबा की जय। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित हमारे सभी दादा दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। एमपीएस स्ट्रक्चर के क्रमशः क्रमांक 10 की तरफ हम चर्चा कर रहे हैं। क्रमांक 10 इसमें एलएफटी, एलपीटी, पीकेबी। एमपीएस स्ट्रक्चर में 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। नंबर 1 डब्ल्यूटी कैडर, एलएफटी कैडर, इलेक्टेड कैडर, सिलेक्टेड कैडर। एमपीएस स्ट्रक्चर के क्रमांक नंबर 1 से 9 तक के भागों में पहले इलेक्टेड कैडर यानी भुक्ति प्रधान और उपभुक्ति प्रधान, और फिर सिलेक्टेड कैडर में एसीबी, एडवाइजरी कमेटी एवं बोर्ड के बारे में चर्चा की गई है। उपरोक्त इलेक्टेड कैडर और सिलेक्टेड कैडर दोनों ही सिर्फ गृह मार्गियों को ही एमपीएस स्ट्रक्चर में स्थान दिया गया है। जैसे कि बाबा चाहते हैं कि उनकी संस्था यानी आनंद मार्ग प्रचारक संघ में मेरे दोनों बेटियां यानी गृह मार्गी और डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासी मिलकर ही एमपीएस संस्था का संचालन करें। बाबा ने कभी भी गृह मार्गियों और डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। एलएफटी लोकल फुल टाइमर, एलपीटी लोकल पार्ट टाइमर, पीकेबी पूर्णकालिक बंधु। अब हम एमपीएस स्ट्रक्चर में एलएफटी लोकल फुल टाइमर के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो भी एलएफटी लोकल फुल टाइमर एमपीएस स्ट्रक्चर में होते हैं वे भी गृह मार्गियों के परिवार से आते हैं, लेकिन बाबा ने एलएफटी लोकल फुल टाइमर को भी डब्ल्यूटी वर्कर्स जैसा ही स्थान दिया है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि एलएफटी लोकल फुल टाइमर अपनी सिविल ड्रेस में रह सकते हैं, जबकि डब्ल्यूटी वर्कर्स को सन्यासी की यूनिफॉर्म पहननी होती है और वे पारिवारिक रिश्तों को त्याग कर आनंद मार्ग के मिशन जो नव्य मानवतावाद पर आधारित कल्याणकारी कार्यों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। लेकिन एलएफटी लोकल फुल टाइमर भी सिर्फ गेरुआ रंग का गाउन भी पहनते हैं। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करें कि एलएफटी लोकल फुल टाइमर और एलपीटी लोकल पार्ट टाइमर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। एएमपीएस संस्था जब शुरू हुई थी तब सर्वप्रथम गृह तात्विकों और गृह आचार्यों ने बाबा के मार्गदर्शन पर अपने कठोर परिश्रम द्वारा आनंद मार्ग का प्रचार किया। लेकिन बाद में बाबा ने जब यह देखा कि अपने लौकिक परिवारों के कारण गृह तात्विक और गृह आचार्य अपना पूरा समय संस्था के प्रचार में देने में असमर्थ होते हैं, तब बाबा ने डब्ल्यूटी होल टाइमर वर्कर्स बनाना शुरू किया, जो अपने लौकिक परिवार का त्याग कर आनंद मार्ग मिशन के लिए अपना संपूर्ण जीवन निस्वार्थ भाव से समर्पित होते हैं। बाबा ने जब डब्ल्यूटी वर्कर्स बनाना शुरू किया था, उसके साथ साथ गृह तात्विकों और गृह आचार्यों को भी उसी स्पीड से बनाना जारी रखा। उसका नतीजा निकला कि कुछ वही गृह आचार्य आगे चलकर कुछ गृह विशेष योग सीखकर सन 1990 के बाद गृह पुरोधा भी बने। बाबा ने 1990 तक अपने भौतिक शरीर त्याग करने से पहले बहुत लोगों को, चाहे वे डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासी हों या गृह आचार्य हों, उन सभी को विशेष योग की साधना सिखाई थी। कुछ लोगों के विशेष योग के लेसन पूरे भी हो चुके थे, बाकी लोग विशेष योग के लेसन पूरा करने की कगार में थे। जब एएमपीएस स्ट्रक्चर में डब्ल्यूटी वर्कर्स बनाना शुरू किया तो उनको देश के विभिन्न क्षेत्र में आनंद मार्ग के प्रचार के लिए उत्तरदायित्व किया जाने लगा। बाद में एएमपीएस स्ट्रक्चर ने देश में प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया और डायोसिस सेक्रेटरी डीएस के रूप में डब्ल्यूटी वर्कर्स की नियुक्ति की। एएमपीएस स्ट्रक्चर जब किसी भी डब्ल्यूटी वर्कर की फील्ड में डीएस की नियुक्ति की जाती है तो सेंट्रल एएमपीएस की जितनी भी स्पीड होती है, चाहे वह सेंट्रल डीपीएस, सेंट्रल पीआरएस, सेंट्रल आरयू या जितनी भी एएमपीएस की सेंट्रल पोस्ट होती है, वे सभी एएमपीएस की पोस्ट डीएस के पास, उसके पास डायोसिस लेवल की पोस्ट होती है। लेकिन उस डीएस के पास
स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट भी होती है और उस डायोसिस में जितने भी एएमपीएस के प्रोजेक्ट होते हैं, डीएस उसके सुपरवाइजरी वर्कर होते हैं। मान लो डीएस दादाजी ने अपने डायोसिस क्षेत्र में अपने हर ब्लॉक में स्कूल खोल दिए, तो हर स्कूल में डीएस दादाजी अपनी फिजिकली उपस्थिति रहकर प्रिंसिपल के रूप में उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं कर सकते। ऐसे यदि प्रत्येक दिन एक एक स्कूल में सुपरविजन के लिए जाते हैं तो डीएस दादाजी सिर्फ प्रिंसिपल ही बनकर रह जाते हैं। इस हालत में एएमपीएस स्ट्रक्चर ने जो उनको डायोसिस सेक्रेटरी और एएमपीएस की जो सेंट्रल लेवल की अपनी सभी पोस्ट का उत्तरदायित्व डीएस दादाजी को डायोसिस लेवल की दी है, उन सभी के साथ डीएस दादाजी न्याय नहीं कर सकते। इसलिए एएमपीएस स्ट्रक्चर ने एलएफटी एलपीटी की व्यवस्था दी है जो सदविप्र भी होते हैं, और एएमपीएस संस्था में उनके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था दी है। इसके अतिरिक्त जितने ट्रेड होते हैं, चाहे वह एसडीएम, पीयू या वीएसएस, एएसडी हों, उनके जब सर्किल लेवल या एरिया लेवल डब्ल्यूटी वर्कर्स होते हैं तो वे एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अपना पूरा क्षेत्र देखना पड़ता है। तो उनके सहयोग के लिए उनको एलएफटी या एलपीटी की ज़रूरत होती है, जो उनकी अनुपस्थिति में उनके ट्रेड के सदस्यों को एक्टिव रख सके और अपने ट्रेड के प्रोजेक्ट और कार्यक्रमों को जारी या मेटलाइज करने में सहायक हो सके। एएमपीएस स्ट्रक्चर में जितना महत्व डब्ल्यूटी वर्कर्स का है, उतना ही महत्व एलएफटी लोकल फुल टाइमर का भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि डब्ल्यूटी वर्कर्स संस्था में निर्धारित ड्रेस पहनते हैं और एलएफटी लोकल फुल टाइमर उस ड्रेस को नहीं पहनते हैं, और डब्ल्यूटी वर्कर्स अपने लौकिक परिवार का त्याग कर एएमपीएस स्ट्रक्चर में अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से संस्था में समर्पित रहते हैं, और एलएफटी लोकल फुल टाइमर भी अपना पूरा जीवन एएमपीएस स्ट्रक्चर में अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से संस्था में समर्पित रहते हैं, लेकिन अपने लौकिक परिवार से उनका संबंध भी रख सकते हैं, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है। अर्थात एएमपीएस स्ट्रक्चर चाहता है जिस तरीके से ज़्यादा डब्ल्यूटी वर्कर्स बनाने का प्रयास किया जाए, उसी तरीके से एलएफटी लोकल फुल टाइमर का भी निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। उससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि डब्ल्यूटी वर्कर्स को आनंद मार्ग का प्रचार करने के अवसर प्राप्त होंगे और संस्था के जितने प्रोजेक्ट होंगे उनको संचालन करने का उत्तरदायित्व एलएफटी लोकल फुल टाइमर को अवसर प्राप्त होंगे, और जितने ट्रेड हैं, चाहे वह एसडीएम, पीयू या वीएसएस, एएसडी हों, उनके भी कार्यक्रम या प्रोजेक्टों का संचालन करने में भी सहूलियत होगी। अर्थात यह कहा जा सकता है, जब तक एलएफटी लोकल फुल टाइमर, एलपीटी लोकल पार्ट टाइमर का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक एएमपीएस स्ट्रक्चर आनंद मार्ग की विचारधारा का प्रचार की स्पीड में तेजी नहीं आ सकती। पीकेबी पूर्णकालिक बंधु, एएमपीएस स्ट्रक्चर में जिस तरीके से डब्ल्यूटी वर्कर्स, एलएफटी लोकल फुल टाइमर और एलपीटी लोकल पार्ट टाइमर की व्यवस्था है, उसी तरह से एएमपीएस स्ट्रक्चर में पीकेबी पूर्णकालिक बंधु की भी व्यवस्था दी है। जो लोग अपनी सर्विस रिटायर्ड होने के बाद या जो समझते हैं उन्होंने अपने लौकिक परिवार का उत्तरदायित्व पूरा कर लिया है, और यदि वे उस अवस्था में एएमपीएस स्ट्रक्चर में अपना पूर्ण योगदान देना चाहते हैं तो वे भी अपना योगदान पीकेबी पूर्णकालिक बंधु के तौर पर अपनी योग्यता के अनुसार दे सकते हैं। लेकिन जो भी जिस डिपार्टमेंट या ट्रेड के एलएफटी लोकल फुल टाइमर, एलपीटी लोकल पार्ट टाइमर या पीकेबी पूर्णकालिक बंधु होंगे, उनकी न्यूनतम आवश्यकता एवं उनके कार्य को पूरा करने में जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने का उत्तरदायित्व भी उस ट्रेड और डिपार्टमेंट के इंचार्ज डब्ल्यूटी वर्कर्स के ऊपर होती है, और साथ में उनको अपने ट्रेड और डिपार्टमेंट संबंधित पूरा प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व भी होता है। बाबा के भौतिक शरीर त्यागने के पहले यानी 1990 तक बाबा एलएफटी लोकल फुल टाइमर, एलपीटी
और पीकेबी पूर्णकालिक बंदूक बनाने पर काफ़ी जोर देते थे। एलएफटी लोकल फुल टाइमर की रिपोर्टिंग भी लेने पर जोर देते थे। शायद यह सन 1980 की बात होगी कि जब बाबा और सेंट्रल ने यह पॉलिसी लेने का प्लान बनाया था और एक सीनियर दादाजी ने मुझे कहा भी था कि उस वक्त मैं भी मुंबई सर्किल यानी महाराष्ट्र में एलएफटी था कि संस्था में जो सर्किल लेवल डब्ल्यूटी वर्कर्स हैं उनको सर्किल लेवल जगह से हटाकर संस्था में दूसरी जगह पोस्ट कर दिया जाए और सर्किल राज्य लेवल में एलएफटी को एक्टिंग सर्किल लेवल इंचार्ज बना दिया जाए। उसमें मुझे भी कहा गया था कि मैं सर्किल लेवल एक्टिंग सेक्रेटरी वीएसएस का बनने के लिए तैयार रहूं। पता नहीं यह प्रोग्राम क्यों नहीं मेटलाइज्ड हो पाया, इसका कारण मुझे पता नहीं। और उसके बाद मुझे वीएसएस के दिल्ली सेक्टर के ऑफिस में एक एलएफटी के तौर पर इंचार्ज बनाकर मुंबई से इलाहाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाबा ने जब धर्म समीक्षा की थी उस वक्त भी एलएफटी को पहले प्राथमिकता दी गई थी। बाबा एलएफटी बनाने पर काफ़ी जोर देते थे। एमपीएस स्ट्रक्चर में गृह मार्गियों के स्ट्रक्चर का जो भी सिस्टम है, चाहे वह बीपी, यूबीपी, एसीबी, एलएफटी, एलपीटी, पीकेबी हो या इसके अतिरिक्त गृह तात्विक, गृह आचार्य या गृह पुरोधा हो, वे सभी संस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। संस्था को सुचारू रूप से एवं पारदर्शिता के साथ संस्था के संचालन के लिए एएमपीएस स्ट्रक्चर में बाबा के अनुसार डब्ल्यूटी वर्कर्स और गृह मार्गियों के स्ट्रक्चर को साथ में मिलकर एक साथ बिना किसी भेदभाव से संस्था को स्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को समर्पित करना ही होगा। अर्थात बिना इसके संस्था उस रफ्तार से प्रोग्रेस नहीं कर सकती जितना प्रोग्रेस संस्था को करनी चाहिए। नमस्कार। क्रमशः जारी प्रस्तुति द्वारा आचार्य